मोहम्मद आमिर खान के लिए जेल में गुजारा वक्त भूलना बहुत मुश्किल है। उन पर दहशतगर्दी से मुताल्लिक मुतअद्दिद वाक़यात में मुलविस होने का इल्ज़ाम था। आमिर को सन 2012 में तमाम इल्ज़ामात से बरी कर दिया गया, लेकिन तब तक वो 14 साल का अरसा जेल में गुजार चुका था। उसने मामूल की ज़िंदगी में वापसी की भरपूर कोशिश की, लेकिन माजी में कैद की यादों से छुटकारा हासिल करना मुश्किल है, ख़ास तौर पर अब कोरोना वायरस की वबा के दौरान। आमिर का कहना है कि उसे 300 कैदियों के साथ एक जेल में रखा गया, जहां 150 कैदियों को रखने की गुंजाइश थी। डिप्रेशन है कि वो लेटने की, बैठने की, यहाँ तक कि रात को सोने के लिए भी परेशानी होती थी। लोग आपस में सट कर बिल्कुल चिपक कर सोते थे। वहाँ पर कोरोना वायरस जाता है तो बहुत तेज़ी से वहाँ पर फैल सकता है, क्योंकि वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का करना जो है बहुत मुश्किल है। कैदियों की बहुत ज़्यादा तादाद के सबब कई बड़ी भारतीय जेलों में भी गुंजाइश से ज़्यादा कैदियों को रखा गया है, क्योंकि ज़्यादातर अफराद मुकदमे की समाअत से कबल ही हिरासत में होते हैं। नाक़िस सफाई और ग़िज़ाइयत से महरूम खुराक जेल में कोरोना वायरस फैलने का एक अहम तरीन जवाज़ है। Over 100 people, including prisoners and staff members, tested positive for COVID-19 in a Mumbai prison. Now, multiple positive cases have been detected in a Delhi prison as well. This becomes especially concerning because maintaining social distancing in India's overcrowded prisons is next to impossible. भारतीय जेलों में रश कम करने के लिए कैदियों को अब अबूरी ज़मानत या इमरजेंसी ज़मानत पर रिहा किया जा रहा है। ताहम इस फैसले का इन्हिसार इल्ज़ाम की नौइयत, कैदी की सेहत और उम्र पर होता है। अजय वर्मा वकला के एक नेटवर्क का हिस्सा हैं, जो कैदियों की ज़मानत पर रिहाई को यकीनी बनाने के लिए सरगर्म अमल है, लेकिन इस मामले पर पेशरफ्त सुस्त रवि का शिकार है। सरकारी आदतशुमार के मुताबिक अब तक तकरीबन 10% कैदी ज़मानत पर रिहा हुए हैं। वर्मा का कहना है कि वो परेशान है, क्योंकि अभी भी ताज़ा गिरफ्तारियां अमल में आ रही हैं। First, non-violent cases, there should not be any arrest. They should be bound to appear as and when the trial happens. All these things can be done by the police level itself. If there is a necessity, new incoming persons should be in a separate quarantine part. बहुत सारे कैदी बआसानी इस मुहल्लिक वायरस के जद में आ सकते हैं, क्योंकि किसी किस्म के हिफाजती इक़दामात नहीं लिए जा रहे। इसकी जो विद्वान थे उन्होंने ये कहा था कि किसी समाज को अगर आप आसानी से समझना चाहते हैं तो उनकी जेलों के अंदर जो बंदी हैं उनकी व्यवस्था, उनकी ज़िंदगियों को समझें। आमिर के मुताबिक ये बुनियादी इंसानी हुकूक का मामला है। हर एक शख्स को इसका हकदार होना चाहिए, चाहे वो जहाँ भी रहें। उनके ख्याल में भारतीय जेलों को एक बड़े अलमी का शिकार होने से रोकने की अशद ज़रूरत है।